नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस और व्यापार के कारक बुध 22 सितंबर यानी आज ही सुबह 8:20 पर तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और बुध का ये तुला राशि में गोचर कुंभ राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है और ये मात्र 10 दिन के लिए, क्योंकि 2 अक्टूबर को बुध एक बार फिर से वापस कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध का ये गोचर भाग्य भाव में हो रहा है और शुक्र के साथ युति बनाएंगे मात्र 10 दिन के लिए, और इन 10 दिनों में किस्मत आपके पीछे पीछे भागेगी, धन की सुनामी आएगी। ये 10 दिन आपके जीवन में बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के रहेंगे। अचानक से बड़ा पैसा, अचानक से बड़ा धन लाभ, शेयर मार्केट से अचानक पैसा, व्यापार में बड़ा लाभ, ये रियल इस्टेट से बड़ा पैसा, ये सब घटनाएं इन 10 दिनों में घटेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 10 दिन आपके लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भले ही आपकी 7.5 चल रही हो, 7.5 की अवस्था में शनिदेव जब लाभ देने के लिए आ जाते हैं तो छप्पर फाड़ करके धन देते हैं। और इस गोचर काल में तो बुध शुक्र की युति तो बन ही रही है, उस पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। आपके लिए लाभ ही लाभ के अवसर हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है कुंभ राशि के जातकों के लिए 7.5 पर, उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। 7.5 के लिए को लेकर के आपके मन में जो डर है, भय है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, विवाह योग, नौकरी योग के बारे में भी चर्चा करूँगा, उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करूँगा, और साथ ही साथ आपके जो कमेंट्स आए हैं उसका भी उत्तर दूंगा, आपकी शंकाओं का भी समाधान करूँगा। पहले बात कर लेते हैं कि बुध के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। लग्न के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, जो कि देवगुरु के साथ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, 14 सितंबर से 21 नवंबर तक देवगुरु आपकी कुंडली के द्वादश भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और ऐसे में बुध का गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है, और जहाँ पर शुक्र पहले से ही विराजमान है, साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि, दशम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, बुध पर, शुक्र पर। बुध, शुक्र और शनिदेव आपस में परम मित्र हैं, तो ये ग्रहों का योग आपको जीवन में क्या क्या नहीं देगा, आप सोच नहीं सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति तभी होती है जब ग्रहों का प्रबल योग बनता है। ग्रहों का राजयोग बनता है तो विपुल मात्रा में धन प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने हर व्यक्ति के लिए एक समय निर्धारित किया है, और उसी निर्धारित समय पर उस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का आगमन हर व्यक्ति के जीवन में होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको इस समय की जानकारी हो पाती है या नहीं, और आप उस समय का लाभ उठा पाते हैं या नहीं। बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। बुध, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं। आप सोचिए, अगर बुद्धि ही ना होती तो क्या होता? क्या दुनिया में इतनी उन्नति हो पाती? क्या हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयों को छू पाते?
विश्व की 90% सुख संपदा धन उन लोगों के पास है जिनके पास बुद्धि है। जिनके पास बुद्धि बल है उनके पास सुख और संपदा है, धन है। और जिनके पास बुद्धि नहीं है क्या करते हैं? हैंड टू माउथ, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। दूसरी बात, बुध चंद्रमा के बाद दूसरे सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, और जब तेजी वाले ग्रह जीवन में प्रवेश करते हैं, शुभ भाव में प्रवेश करते हैं, अकस्मात हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, बहुत बड़ा धन लाभ दिलाते हैं। और शुक्र सुख, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक हैं, और वो भाग्य के भाव में बैठ करके बुध के साथ युति बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। तो कहना ही क्या है। आइए बात कर लेते हैं लक्ष्मी नारायण योग के बारे में। कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण तब होता है जब बुध और शुक्र की युति होती है। बुध को बुद्धि, ज्ञान, वाणिज्य, व्यापार का कारक, शुक्र को भोग विलास, लग्जरी लाइफ का कारक माना जाता है। जब ये योग बनता है तो व्यक्ति अपनी व्यवहार और बुद्धि से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऐसे जातक को जीवन में धन की कमी नहीं होती। इस योग के बनने से आय के एक से अधिक साधन होते हैं। आप एक साथ कई कार्यों से धन अर्जित करेंगे। ये योग आपको सुख और सौभाग्य देगा, और साथ ही साथ इस योग के प्रभाव से जातक किसी न किसी कला में बहुत ही दक्ष होता है। बुध चूँकि बुद्धि के कारक हैं, तो वो जातक जो कि बुद्धि से जुड़े कार्यों में लगे हुए हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, राइटर हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, उन सब के लिए ये 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबल भाग्योन्नति होगी, किस्मत पीछे पीछे भागेगी, धन की सुनामी आएगी। जो व्यापार के क्षेत्र में हैं, जिनका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई आढ़त है, या अन्य कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके जीवन में ये 10 दिन बहुत ही खुशियों के पल लेकर के आएंगे। बुध संचार के भी कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, कोई बीएड कॉलेज चला रहे हैं, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय और पत्रकारिता, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, शेयर मार्केट और रियल एस्टेट एवं पूंजी निवेश से जुड़े हुए जातकों के जीवन में भी ये 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, और धन का बहुत बड़ा प्रवाह होगा उनके जीवन में। कुंडली का 9वां भाव भाग्य भाव कहा जाता है, और इससे भाग्य, पूर्व कर्म, धर्म और संस्कारों का ज्ञान होता है। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। और यहाँ तो बुध शुक्र की युति बन रही है, और साथ ही साथ शनिदेव की दशम दृष्टि भी पड़ रही है। शनिदेव शुक्र परम मित्र हैं, बुध भी परम मित्र हैं शुक्र के। तो शनिदेव के दृष्टि पड़ने से शुक्र के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि होगी, प्रबल भाग्योन्नति करेंगे। वो सारे काम जिसके कारण आपको नाम, यश और धन की प्राप्ति होगी, वो सारे कार्य आप करेंगे। आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी,
संस्कार आपके बहुत अच्छे होंगे, टैलेंट आप में कूट कूट कर भरा होगा, किसी कार्य पर आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि बुध जो हैं, शुक्र जो हैं, वो आपके कार्यों में परफेक्शन लाते हैं। यश जरूर मिलेगा, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ आप ससुराल पक्ष की मदद भी करेंगे। अत्यधिक सोशल होंगे आप, अच्छे लेखक होंगे, धर्म स्थानों में घूमना पसंद करेंगे और ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में नवम भाव में, भाग्य भाव में शुक्र हैं, जन्म के साथ ही पिता या दादा की धन दौलत प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितना भी धन दौलत हो, आप अपने परिश्रम से उसमें और भी अधिक वृद्धि करेंगे। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है और शनिदेव वाहन के कारक हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस गोचर काल में इन 10 दिनों में कोई ना कोई वाहन आप जरूर क्रय करेंगे, चाहे 4 व्हीलर या चाहे 2 व्हीलर। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र आकर्षण के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं। तो वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स या श्रृंगार प्रसाधनों का या परफ्यूम का व्यापार व्यवसाय करते हैं, चाहे इनका प्रोडक्शन करते हों, चाहे इनका विक्रय करते हों, प्रबल भाग्योन्नति होगी और प्रबल धन मात्रा में धन प्राप्त होगा, प्रचुर मात्रा में इन 10 दिनों में। जो जातक ब्यूटिशियन है या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, इन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन से जुड़े हुए जातकों को भी शुक्र के प्रभाव से बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ महिलाएं चूँकि ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी परचेज करेंगी इस गोचर काल में, तो जो जातक जेम्स ज्वेलरी, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक्य के कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, स्वर्णकार हैं और जौहरी हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। आइए बात कर लेते हैं, आपकी कुंडली में एक और प्रबल राजयोग बन रहा है, देवगुरु का नीच भंग राजयोग। इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु आपके कुंडली के द्वादश भाव में 14 सितंबर से नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और 21 नवंबर तक इस राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में होगा। इस पर विस्तार से चर्चा की है मैंने एक वीडियो में, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि द्वादश भाव में राजयोग बन रहा है। द्वादश भाव विदेश का होता है, विदेश से आपको धन प्राप्त होगा, विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश में आप जाकर के सेटल हो सकते हैं, विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ विदेश से अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। द्वादश भाव खर्चों का भी है और खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन आपके भाग्य भाव में बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो खर्च करेंगे आप, लेकिन देवगुरु की कृपा से आपका कोई फिजूल खर्च नहीं होगा, व्यर्थ के कार्यों में कोई खर्च नहीं होगा। देवगुरु आपसे अच्छे कार्यों में धन खर्च कराएंगे। धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, कोई आप सत्संग कर सकते हैं, देशाटन कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, किसी देव दर्शन की इच्छा थी आपके मन में, वो पूरी हो सकती है। और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है, वो चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात वो अत्यंत ऐश्वर्यशाली होता है, धनवान होता है,
जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है, चाहे सरकारी नौकरी में, चाहे राजनीति में, चाहे शासन प्रशासन में, चाहे व्यापार में। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस राजयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की है मैंने, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों के लिए साढ़े साथी पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी देख लीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं नौकरी और विवाह के योग के बारे में। सरकारी नौकरी का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है और पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। नवम का नवम होने से पंचम भाव को प्रभावित करेंगे बुध और शुक्र दोनों ही। ऐसी स्थिति में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल सकता है, और या जो क्षेत्र शुक्र से संबंधित हैं, आर्ट से, कला से संबंधित हैं, संगीत है, गायन है, वादन है, लेखन है, इस तरह के कार्यों में, एक्टिंग है, अभिनय है, तो इस तरह के कार्यों में भी आपको जॉब मिल सकता है। विवाह की अगर बात करें तो कहना ही क्या है, शुक्र जो है आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो विवाह के बहुत ही बेहतर योग हैं। बात कर लें सावधानियां और उपाय, तो आपको शुक्र के लिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं या आपकी जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो उसके लिए शुक्र का उपाय कर लें। महिलाओं का सम्मान करें, आचरण को शुद्ध रखें, सफ़ेद रंग के, क्रीम कलर के या बादामी कलर के वस्त्र धारण करें। शुक्रवार के दिन पानी में इलायची डाल करके स्नान करें। अगर हो सके तो गरीबों को सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। खीर, दूध, चावल, दही या सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, इनका अपने भोजन में प्रयोग करें। और शुक्रवार के दिन शिव जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। शुक्र आपकी कुंडली में अगर कमज़ोर हैं तो स्ट्रांग होंगे, बलवान होंगे और आपको अत्यंत शुभ फल देंगे। अब बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स की। मेरे पिछले वीडियोस पर जो कमेंट्स आए हैं उसमें से कुछ को तो मैंने रिप्लाई कर दिया है, बाकी जो ज़्यादातर कमेंट्स हैं वो इस आशय के हैं कि व्यापार में घाटा हो रहा है, परिश्रम कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, नौकरी में दिक्कत हो रही है, विरोधी कष्ट दे रहे हैं, बॉस से नहीं बन रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, 4-4, 5-5 साल से लगे हुए हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे ही स्वास्थ्य को लेकर के बहुत से प्रश्न हैं, धन हानि और कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। इन सब बातों के बारे में पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में ये सारी समस्याएं जो होती हैं वो अशुभ राहु के कारण होती हैं। राहु और केतु, या तो आपके जीवन में राहु या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या राहु अशुभ भाव में बैठे हैं, या अशुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभ फल दे रहे हैं, या अशुभ ग्रहों के दृष्ट हैं। तो राहु का उपाय कर लें। राहु पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि आप मोरपंख ले आइए।
मोरपंख मेन डोर पर लगा दीजिए। ये मान्यता है कि राहु सर्प हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, राहु ने छिप करके, स्वरभानु नामक राक्षस ने छिप करके अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। तो चूँकि अमृत पान कर लिया था इसलिए वो जीवित रहे। तो एक सर्प को उसके सिर को काट करके केतु के धड़ के साथ जोड़ दिया गया और उसका सर्प का जो धड़ था वो राहु के सिर के साथ जोड़ दिया गया। तो इस तरह से दोनों ही सर्प के प्रतीक हैं और मोर जो है वो सर्प को खा जाता है। तो इसलिए मोरपंख रखें अपने पास, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में और मेन गेट पर, तो लाभ मिलेगा। साथ ही साथ और भी बहुत से उपाय मैंने बताए हैं, उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसे आप देख लीजिएगा और वो उपाय कर लीजिएगा तो आपकी समस्याएं जो है वो काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।